सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है ब्राह्मण। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। महाभारत के समय की घटना है। कौरव और पांडव शतरंज खेल रहे थे। कौरव जीतते गए और पांडव हार गए। पांडवों के नसीब में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास आया। शतरंज अथवा जुआ खेलना बुरा कर्म है, फिर भी वह खेले। कोई धर्मात्मा भी हो फिर भी उसे बुरा कृतज्ञ का फल भोगना ही पड़ता है। वनवास में भटकते हुए 11 वर्ष हो गए। 12वां वर्ष शुरू हुआ। एक दिन में घूमते घूमते धौम्य ऋषि के आश्रम में आए। उस आश्रम के चारों ओर घना जंगल था। उस जंगल में विचित्र प्राणी रहा करते थे। एक दिन भीम को जंगल देखने की इच्छा हुई। वह अकेले ही उस जंगल में निकल पड़े। चलते चलते वह एक गुफा के पास रुक गए। विचित्र दिखने वाली उस गुफा को देखने के लिए वह अंदर चले गए। अंदर जाते ही एक अजगर ने भीम को लपेट लिया। भीम ने उस महाकाय अजगर के चंगुल से छूटने का बहुत प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ था। भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल होते हुए भी वह उस अजगर के सामने निर्बल सा महसूस कर रहे थे। उसने जीत की आशा छोड़ दी थी। इधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि भीम को गए कितनी देर हो गई है, अभी तक भीम लौटे नहीं। धौम्य ऋषि को साथ लेकर वह भीम को ढूंढने के लिए निकल पड़े। थोड़े ही समय में वे दोनों उसी गुफा के पास आ पहुंचे। गुफा में उन्होंने भीम को अजगर से लिपटे हुए देखा। युधिष्ठिर आगे आए और भीम को छोड़ने के लिए अजगर से प्रार्थना करने लगे। अजगर बोला, हे युधिष्ठिर, पहले मेरे प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें भाई को मुक्त करूंगा। युधिष्ठिर के सहमति जताने पर अजगर ने प्रश्न किया, ब्राह्मण, किसे कहना चाहिए और जानने योग्य कौन सा तत्व है? युधिष्ठिर बोले, हे अजगर देवता, सुनो। जिसके पास विमल ज्ञान, दया, क्षमा, तप, दान, करुणा, सहनशीलता जैसे गुण हो, वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। जानने योग्य एक ही तत्व है और वह है परब्रह्म। उसको जानने के बाद मनुष्य सुख दुख के परे चला जाता है। अजगर ने फिर से प्रश्न किया, युधिष्ठिर, तुम्हारे द्वारा बताए गए गुण शूद्र में भी हो सकते हैं, तो क्या उस शूद्र को भी ब्राह्मण कहा जा सकता है? युधिष्ठिर बोला, यदि किसी शूद्र में भी उपरोक्त गुण है तो वह शूद्र होकर भी शूद्र नहीं है, बल्कि वो भी ब्राह्मण कहलाने योग्य है। परंतु यदि ब्राह्मण में ये गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण होकर भी शूद्र कहलाने योग्य है। सच तो यह है कि मनुष्य कर्म से श्रेष्ठ बनता है, जन्म से नहीं। यदि हम महान कार्य करेंगे तो हमें श्रेष्ठ कहा जाएगा, और यदि हम जन्म लेकर के भी उल्टे सीधे काम करेंगे तो कौन हमें श्रेष्ठ कहेगा? जिससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है वह निश्चय ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके अतिरिक्त किए हुए अन्य सभी कर्म सुख दुख के अधीन हैं। ईश्वरीय ज्ञान ही सुख दुख से दूर ले जाता है। जैसे पानी में अग्नि या अग्नि में शीतलता नहीं, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान में सुख दुख नहीं। युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तरों से अजगर प्रसन्न हुआ और उसने भीम को अपनी लपेट से मुक्त कर दिया। जीवन के विकास के लिए अभिमान का त्याग करना जरूरी है। अभिमान से घृणा उत्पन्न होती है, प्रेम का अंत होता है। सच्चा सुख तो प्रेम में ही है।
घृणा और द्वेष की वजह से दुख ही दुख आता है, सुख तो कभी नहीं आ पाता। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।